मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। तो कल हमने असाइनमेंट नंबर 23 की थी, तो आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 24। जल्दी देख लेते हैं एक बार असाइनमेंट नंबर 24। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है, यू और एम निकालना है। क्या निकालना है? यू और एम। तो लेंस आपका है कौन सा? लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। पहला क्वेश्चन। तो आपको क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ आपको दी हुई है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, हमें पता है। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का? पॉजिटिव होता है। हमें u निकालना है और m निकालना है, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, 1/v 1/12 माइनस ऑफ 1/9। कितना आ गया इसका? ये आ जाएगा 36। तो 12 3 जा 9 4 जा। So 1/u is equal to minus 1/36 and u will be equal to minus 36 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया? माइनस 36 सेंटीमीटर। हमें निकाला मैग्निफिकेशन। इसमें होता है v बाय यू। v कितना है? 12 और u कितना है? माइनस 36। m इज योर माइनस 1/3। ठीक है, ये द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, यू विल बी गिवन है कॉनकेव मिरर, और मैग्निफिकेशन 2.5 दी हुई है। आपको नेचर ऑफ द इमेज बताना है। तो देख लेते हैं एक बार इसको। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में आपको नेचर ऑफ इमेज, m 2.5 है। तो m 2.5 मतलब m पॉजिटिव है। तो देखते हैं m पॉजिटिव, तो फॉर्मूला होता है माइनस v बाय यू। तो m अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कब आएगा? u तो नेगेटिव होता है, मीन्स v पॉजिटिव हो। तो v पॉजिटिव कब होगा? जब आपका मीन्स ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, शुड बी पॉजिटिव। देखिए समझने की चीज है, हमें मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमारा माइनस वी बाय यू, ठीक। तो अगर हमारा v पॉजिटिव होता है, ठीक, माइनस फॉर्मूले में, और u तो नेगेटिव ही होता है जनरली, तो हमारा जाके ये पॉजिटिव आएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? v शुड बी पॉजिटिव, u तो नेगेटिव ही होता है। तो v पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कॉनकेव मिरर में v पॉजिटिव, इट मीन्स इमेज इधर बननी चाहिए। इधर बनेगी तो इरेक्ट बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और मैग्नीफाइड बनेगी। सो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो क्या था? आपको मैग्निफिकेशन 2.5 दी हुई है, और फॉर्मूला हमारा क्या है?
माइनस वी बाई यू मिरर में, तो वी इज योर, अगर वी पॉजिटिव हो यू तो नेगेटिव ही होता है, तभी नेगेटिव कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। इट मीन्स अगर मुझे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने के लिए मेरा वी पॉजिटिव होना जरूरी है। वी पॉजिटिव का मतलब हुआ कि ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, और बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। तो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज, ये आपका इमेज का नेचर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में वर्चुअल इरेक्ट इमेज दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा है और रे डायग्राम पूछ रहा है। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, ठीक है, और वो पोजीशन पूछ रहा है ऑब्जेक्ट की। कॉन्वेक्स लेंस बना के देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, F2 to F2। तो वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट कब होगी, जब इमेज इधर बनेगी, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे इसमें भी पॉजिटिव होता है, F भी पॉजिटिव होता है और U तो नेगेटिव होता ही होता है, ठीक, इस केस में। तो वर्चुअल मतलब क्या हुआ कि जनरली इमेज इसमें इधर बनती है और यहाँ क्या बनेगी, इधर बनेगी। तो इधर कब बनती है, जब हमारी इमेज, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन बिटवीन हो, दिस इज ए, दिस इज बी। तो लाइट रे ऐसे गई, फोकस से पास कर गई, दूसरी लाइट रे ऐसे निकाली, तो व्हेन वी एक्सटेंड दिस, ये यहां मिल गया, दिस इज योर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज के लिए पोजीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट आपके कहाँ होने चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होनी चाहिए, तब जाके आपकी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब तो हम बहुत टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं अब आपको असाइनमेंट नहीं दूंगा, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट असाइनमेंट के सॉल्यूशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई। तो फोर्थ क्वेश्चन तो हो गया है, सॉरी फोर्थ हो गया है, फिफ्थ। तो मैंने असाइनमेंट में सेकंड क्वेश्चन नहीं करवाया, जो कि वो क्या था कि जब भी कोई लाइट रे कर्वेचर से निकलती है तो वो वापस आ जाती है, ऐसा क्यों। तो आपको पता है कि मतलब लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली टू द स्फेरिकल मिरर, जब लाइट रे आपकी स्फेरिकल मिरर्स के पर नॉर्मल इंसिडेंट होगी तब आपकी लाइट रे वापस आ जाएगी उसी पाथ से। सो वी हैव डन फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। नाउ इट इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, यू विल बी गिवन ए कॉन्वेक्स लेंस। तो एफ इसमें दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू और एम निकालना है। तो एफ तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एफ इज 12 सेंटीमीटर। और वी जनरली पॉजिटिव होता है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। आपको यू और एम निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, 1/v 1/20 माइनस 1/12, 12 और 20 का क्या बनेगा 120, 60 बन सकता है, 60 बन जाएगा, 20 थी 60, 12 पंजे 60, कितना बन गया -2/60 1/u। तो u कितना आ गया, u इज -30 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया
और m कितना आएगा इसमें, u निकालना था हमें, और m, तो m इज योर लेंस, लेंस के लिए v बाई यू होता है, v कितना है 20, u इज -30, तो m विल बी -2/3, ठीक है। तो m कितना आ गया -2/3। दिस इज योर 5th क्वेश्चन। देन कम ऑन टू 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको मिरर के लिए इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज दी हुई है, आपको टाइप बताना है मिरर का। 6th क्वेश्चन, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड, तो अगर हम मुझे आपको ध्यान हो तो कॉन्वेक्स मिरर, फोकस सेंटर, तो कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, मान लें यहाँ रख लिया मैंने, तो देखिए तो इमेज क्या बनी, इरेक्ट बनी, डिफिनिटी, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम बनाना है, तो टाइप में मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ही आपको इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रियल इन्वर्टेड इमेज दी हुई है और मैग्निफिकेशन दिया है -1 मिरर केस में। तो मिरर केस में अभी देख लेते हैं। मिरर आपको दिया हुआ है, स्पेसिफाई करते हैं मिरर है वो, और रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और m क्या है -1, ठीक है। तो v 20 सेंटीमीटर है, u निकालना है। तो v 20 सेंटीमीटर है आपका और u निकालना है, ठीक है। तो m क्या होता है -v/u, m इज -1, तो v कितना है 20, रियल इन्वर्टेड तो v 20 है, ठीक है। v 20 कैसे हो जाएगा, ओके v 20 दिया हुआ है उसने, ठीक है। अगर v 20 है तो m -1, तो v 20 है तो u तो नेगेटिव ही होता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, गलत है। m -1 है तो m पॉजिटिव 1 होगा जो मुझे लग रहा है। m अगर -1 होगा, अगर m -1 है तो -v/u फॉर्मूला है, v 20 सेंटीमीटर हो गया, u v हो गया 20 सेंटीमीटर, v आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, और u तो -v/u इज -1। तो आई थिंक ये तो m पॉजिटिव होना चाहिए, रियल वर्टेड है तो m पॉजिटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो v शुड बी माइनस, तो v शुड बी माइनस, ये v माइनस होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। तो मुझे माइनस लग रहा है, तो माइनस प्लस, देखो माइनस और u इज इक्वल टू -1, तो u कितना आ जाएगा, u विल बी -20 सेंटीमीटर। तो अब u भी 20 पे है, और क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है। ये v 20, u भी 20 और v भी 20, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज साइज ऑफ द इमेज। तो चेक कर लीजिएगा, इसमें m तो -1 नहीं हो, सॉरी m तो -1 नहीं रहेगा, तो v -20 होगा, v शुड बी -20। इन 8th क्वेश्चन लेंस आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि
इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज आपके पास है, कौन सी इमेज है, इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज, तो आपको नेचर निकालना है इमेज का और रे डायग्राम बनाना है। तो देख लेते हैं एक बार, लेंस की बात कर रहे हैं, वो 8th क्वेश्चन है, मीन्स आपको लेंस की बात कर रहे हैं और क्या बोल रहा है कि इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज, तो लेंस के केस में इरेक्ट डिमिनिश्ड केस, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इरेक्ट हो इमेज और डिमिनिश्ड हो। तो इरेक्ट डिमिनिश्ड देखते ही हमें माइंड में आना चाहिए कि लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। ठीक, चलो कोई, अब क्या कह रहा है वो, रे डायग्राम लाना है, तो सिंपल, ये कॉनकेव है, ठीक, तो मान लो ऑब्जेक्ट मैंने कहीं भी रख दी, यहाँ पर रख दी मान लो, ठीक है, लाइट रे विल गो लाइक दिस, एफ यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी लाइट रे सेंटर से निकलेगी, तो ये मिल गया, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज सी, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। सो तो लेंस कौन सा हुआ, कॉनकेव लेंस। In concave lens you always obtain erect and diminished image। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में दोनों में आपको इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। इसकी बजाय आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में आपको हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज मिलती है जब तक आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी से लेकर फोकस में है इन केस ऑफ मिरर, और इन्फिनिटी से लेकर f1 के बीच में है इन केस ऑफ लेंस। जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखते हो इन केस ऑफ लेंस, और उधर आप रखते हो पोल और फोकस के बीच में, तो आपकी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। ठीक है, तो देखिए लेंस और मिरर के हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेंस और मिरर के हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन हमने किए उनके बिहाफ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लेंस, अब देखो स्टेटमेंट कोई भी आ जाए तो आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट में ये चीज गलत है या सही है। जैसे अभी देखा हमने m-1 दिया हुआ है, मैंने भी 20 लिख दिया, ठीक है, तो मैं गलत हो सकता हूँ, तो मैंने चेक किया कि m-1 है तो v तो मेरा पॉजिटिव है और u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो v शुड बी नेगेटिव, तब जाके m पॉजिटिव m नेगेटिव होगा। ठीक है, तो v नेगेटिव है u नेगेटिव है तब जाके m नेगेटिव होगा, तो मैंने v नेगेटिव लिख दिया, तो क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया। तो ये चीजें आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, जब तक ये माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ के कि पता लग जाए कि हाँ भाई स्टेटमेंट में कोई गलती है या कोई एरर है, तो तब आप समझिए कि आपको यू आर लर्निंग समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट की हाइट। 9th क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, v निकालना है आपको, नेचर निकालना है आपको इमेज का, और h डैश निकालना है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको हाइट दी हुई है, फोकल लेंथ दिया हुआ है और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है बिकॉज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है और डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v निकालना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u।
1/10 प्लस 1/-5, तो 10 एलसीएम आ गया 1 - 2, so 1 - 2/10 and 1/v is equal to -1/10, so we can write v is equal to -10 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया v आपका। तो v आपका 10 सेंटीमीटर आ गया माइनस का। और h डैश जो होता है h'/h ये m होता है, इट इज v/u, क्योंकि लेंस में v/u होता है। तो h डैश इज इक्वल टू v/u इंटू h। व्हाट इज v? v इज -10 एंड u इज -5। तो v नेगेटिव u नेगेटिव, कन्वेक्स लेंस में m नेगेटिव नहीं होता, तो v/u, u इज नेगेटिव, तो v तो पॉजिटिव आना चाहिए इस केस में। ओके, क्योंकि एक्सेप्शन केस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, u आपका f से कम है, इसीलिए ये नेगेटिव आया है। ठीक है, तो h डैश इज इक्वल टू h कितना है 2.5, 5 2 जा, इट मीन्स एच एस कितना आ गया, एच एस हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एच डैश का साइज एच के मुकाबले ज्यादा है, मीन्स मैग्नीफाइड है। तो अगर हम देखेंगे एम हमारा क्या आएगा, एम इज योर एच डैश बाई एच दैट इज 2, तो एम क्या आ गया 2 आ गया, और पॉजिटिव है तो एम 2 आ गया, तो मीन्स हमारा क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, मैग्नीफाइड हो गया। एच डैश पॉजिटिव है, इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज भी यहीं पर होगी, तो क्या बन गया, इरेक्ट बन गया। और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए अगर आपका फोकल लेंथ f1 है, ठीक है, तो u क्या है, u यहाँ पर रखा हुआ है, u यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि u का डिस्टेंस क्या है, वो f से कम है। ठीक है, तो नेचर क्या आ जाएगा, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी मैग्नीफाइड होती है और इरेक्ट होती है, और वर्चुअल होती है, सॉरी, वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, और ये किस केस में है, जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रख रहे हो। तो आई थिंक अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो इस असाइनमेंट का है। लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, 10th क्वेश्चन। आपको कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस आपको दिया हुआ है। कॉनकेव लेंस में आपको फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। u आपको निकालना है, u निकालना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, और v हमें दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर। h डैश भी निकालना है। तो अब वही बात आ गई कि लेंस, मिरर लेंस, ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा भी सर रिपीट क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं रिपीट क्वेश्चन इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको मिसकंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह का। ठीक है, क्योंकि हम जितनी बार क्वेश्चन अलग अलग करेंगे उतनी बार ही हमें टाइप पता लगेगा किस तरह सोल्व करना है। तो जैसे अभी क्वेश्चन किया था हमने, m आपको -1 दिया हुआ है, v मैंने 20 लिख दिया, तो अगर v 20 लिख दिया मैंने, तो पॉसिबल ही नहीं है कि v पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर v पॉजिटिव हो गया मिरर केस में तो m - v/u होता है, तो क्या आएगा, वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। सो क्या होगा कि आपको ये चीज़ें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालने के बाद पता लग जाती हैं
कि V नेगेटिव है, U नेगेटिव है या F नेगेटिव है, F पॉजिटिव है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सब ऑल थिंग्स आर इंटरलेटेड, सभी इंटरलेटेड है, ठीक। तो क्वेश्चन में अब आपको क्या दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, V भी नेगेटिव होता है, और हमें U निकालना है। इट मीन हमें पता है कि U भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो U 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। v कितना है 5, सो 1/-5 माइनस फोकल लेंथ हमारा 10 है, माइनस 10, 1/-5 प्लस 1/10, सो एलसीएम इज 10, -2 प्लस 1, तो 1/u कितना आ गया, -1/10, और u कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर आ गया। मैंने क्या कहा था, क्योंकि कॉनकेव लेंस में U भी नेगेटिव होता है, F भी नेगेटिव होता है, और V भी नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जिसके अंदर तीनों पैरामीटर नेगेटिव होते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी, फोकल लेंथ भी, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी, तीनों ही नेगेटिव होते हैं आपके। तो U हमारा कितना आ गया, -10। अब हमें निकालना है H डैश। तो M क्या होता है, M इज इक्वल टू H डैश बाय H इज इक्वल टू U इज -10। तो इट मीन्स V बाई U, लेंस है तो V इज -5 एंड U इज -10, ठीक। H डैश बाय H, तो H डैश इज इक्वल टू -5/-10 इंटू H। तो H डैश क्या आ गया, H डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ H, और यू कैन से H डैश इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ द H, दैट इज H डैश कितना है, तो H कितना है 2.5, तो 25/125 मीन्स 1.25 सेंटीमीटर आपका ये H डैश आ गया। कितना आ गया 1.25। इसका डायग्राम देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस में इस तरफ कुछ नहीं होता, F1 to F1, ठीक। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है 10 सेंटीमीटर है, और F क्या 10, इट मीन्स ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ की सेम डिस्टेंस है, मीन्स ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ है। अगर यहीं पे रखेंगे तो बनेगी नहीं बात, 1 मिनट भी चेक। F -10 है, H 2.5 है, V -5 है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, ठीक है। 1/-5, f कितना है 1/-10, ठीक, तो +10 हो गया, 5 2 ज़ा 1 -1/10 तो -10, तो u भी 10 और f भी 10, ऐसे कैसे हो गया। इट मीन्स इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे है, फोकस पे होगा तो कहाँ होगा, पॉसिबल नहीं है। तो लेट अस चेक, ऐसे गई, हाँ ठीक है पॉसिबल है। देखिए क्या होगा, इसमें देखिए ये लेंस ले लिया मैंने, ऐसा कुछ होगा, तो ये F1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखी, ऐसे जाएगी रे, डाइवर्ज होगी, सो इट विल, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, नज़दीक ले लेते हैं F1,
एक्सटेंड कर दिया इसको, रे को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको रब कर रहा हूँ मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा मैंने, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट F1 पे है। ठीक, लाइट रेड डाइवर्ज होगी, इट विल बैक एंड मीट सम मिरर फोकस। ठीक, और दूसरी लाइट रे, तो देखिए इमेज बन गई। थोड़ा बड़ा बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, देखो देखिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, ठीक है, दूसरी लाइट रे, ये देखिए ये बन गया इमेज। तो इमेज क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये हाइट कितनी थी 2.5 थी, ये कितनी आई 1.25। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट भी, लेकिन देखो पॉसिबल नहीं है ना कि, तो देखो अब यहाँ से देखो चीजें पता लग जाती हैं। तो अब ये डायग्राम बनाया तो पॉसिबल नहीं बन रहा, इट मीन्स हमने रैंडमली चूज करके आपको क्वेश्चन दे दिया और जब आपने निकाला तो यू विल फाइंड दैट कि क्वेश्चन रिलीवेंट नहीं है। क्या नहीं है, क्वेश्चन रिलीवेंट नहीं है। तो इन चीजों का पता हमें बार बार क्वेश्चन करने से लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं परफेक्शन। तो परफेक्शन तभी आती है जब आप बार बार क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, बार बार आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये गलती है, ये नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो एंड यू विल बी परफेक्ट इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई विल अगेन advise you that please try to practice the numericals so that you will be perfect in your numerical problems। तो आपको इनसे डर ना लगे, तो you will be friendly with them। तो कंफर्टेबल आप तभी हो पाते हो जब आपको वो चीज़ें आ रही होंगी। so try to practice the numericals and if doubt you can ask me। so thank you so much, stay at home।